गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर पी ब्लॉक्स के जो नाइट्रोजन फैमिली थे उसके लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर दिए थे कि आपका नाइट्रोजन फैमिली के एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली क्या ही नहीं, ये सारे फैमिली के लिए, सारे ग्रुप के लिए एक कॉमन डिस्कशन था हम लोग के बीच में कि एटॉमिक प्रॉपर्टी एक तरह से बोल रहे हैं कॉमन डिस्कशन। एटम का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एटॉमिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो ये सब सारी बातें मैंने आपके सामने रखा था, ठीक है, और हमने आपको समझाने की कोशिश भी की थी, ठीक है, और शायद आपको समझ में आया भी होगा। तो इसके बाद जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज, ठीक है। और इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो वो तो आपको उसका आइडिया हम मतलब कि बहुत सारे लेक्चर में दे चुके हैं कि आपका नाइट्रोजन फैमिली के जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मतलब है, जो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज उसका बड़ा हो जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसके क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से सारी बात को मैंने आपके सामने रखा था, फिजिकल अपीयरेंस उसका क्या होगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी अब शुरू हुआ है। और क्वेश्चन तो जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे ये इनऑर्गेनिक हो। चाहे कहाँ से क्वेश्चन रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कुछ ऐसे बात के डिस्कशन करेंगे जो शायद आप भूल चुके हो, और हालांकि एनसीईआरटी इसको मेंशन आज भी किया है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, सबसे पहली बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली के, और इसके अलावा ये क्या क्या शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या, बहुत सारे कंपाउंड में वो ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उसी को बोलते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर कोई पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ बात ये आएगी कि -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस का क्या होता है, 2 होता है, -2। हाँ, बात अलग है कि OF2 के साथ अगर इसको रख दिया जाए, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाए, तो हो सकता है कि इसमें प्लस के फॉर्म में ऑक्सीजन आ जाए। लेकिन ज़्यादातर अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा कि -2 होगा, ठीक है। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आज को बताएंगे, अगर आपके दिमाग से बात निकल चुकी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहता है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड या फिर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इस कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये क्या है, चार्ज है, एक्चुअली में क्या है, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब हो सकता है +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है ना कि प्लस और माइनस को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसी बात वैलेंसी में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत मेंशन जरूरी है कि +2 +3। तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का बात मैं करने जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट यही है कि किसी भी स्पीसीज पे चार्ज, ठीक है। और कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड, मल्टीपल कंपाउंड कोई बनाता है, जैसे कोई भी फैमिली, जैसे कि नाइट्रोजन का ही है, नाइट्रोजन मल्टीपल ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाएगा, N2O बनाएगा, N2O3 बनाएगा, N2O4 बनाएगा, N2O5 बनाएगा, सारे मल्टीपल ऑक्साइड से बनाते हैं। तो इसका कारण क्या है, कारण यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है इनके पास, और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर रहा है
तो अलग अलग कंपाउंड का भी वो निर्माण कर सकता है वो एलिमेंट्स। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत सारा चीज़ आइडिया पता चलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर पता कर सकते हो, उसके आयनिक कैरेक्टर्स पता कर सकते हो। दूसरी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि आपका कोवैलेंट नेचर कौन ज़्यादा कोवैलेंट है, एसिडिक नेचर ही पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। इससे ये भी पता चलता है कि कंपाउंड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाला है। ध्यान रखिए इस बात को। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली में काम देगा, काम ये हर एक ग्रुप में देगा, हर एक फैमिली में देगा, हर जगह देगा। हर जहाँ जहाँ आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ोगे वहाँ वहाँ काम देगा। ऑर्गेनिक में भी इसकी अच्छी खासी यूज हुआ करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नाइट्रोजन फैमिली का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ध्यान दीजिए, ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली क्या है? -3 +3 और +5। दिमाग में इसको डाल लीजिए आप। ठीक है, अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पे आ जाए नाइट्रोजन फैमिली का क्या है तो -3 +3 और +5। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इसके अलावे भी ये शो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। नाइट्रोजन +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है अपने कंपाउंड्स में, प्लस का 3 माइनस शो करता है, -3। अब देखिए -3 किस तरह से आप बात करते हैं। अगर हम मेंबर उठाते हैं NH3 को उठा लेते हैं, NH3 में आपको दिखाते हैं कि नाइट्रोजन किस स्टेट में है, प्लस में है या माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, आज ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको सिखा के ही जाऊंगा। ठीक है, कि नाइट्रोजन सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन, अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर निकालना तो क्या मानिएगा? X मानिएगा। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है आप X मान लीजिएगा उसको। ठीक है, ऐसे भी आपको आदत ही है, कुछ नहीं पता है तो मान लो लेट द X, सबसे अच्छा तो X आपको लगता है, इसीलिए आप क्या करो उसको X मान लो। नाइट्रोजन को उसका निकालना X मान लेते हैं। बाकी हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? अब यहाँ पे होगा कि हाइड्रोजन तो दोनों चीज़ शो करता है, प्लस का भी ऑक्सीडेशन स्टेट और माइनस का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मेटल और नॉन मेटल की कहानी यहाँ पे हो रही है, मतलब कि प्लस का भी ऑक्सीडेशन स्टेट है और माइनस का। लेकिन बात आती है कि माइनस का कब शो करेगा और प्लस का कब शो करेगा। तो वही हिसाब से तो हम यहाँ बैठाएंगे हाइड्रोजन के साथ कि यहाँ प्लस बैठाएं या माइनस बैठाएं। तो याद रखिएगा, जब ये हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा तो वहाँ पे प्लस के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? प्लस के फॉर्म में होगा। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बैठा हुआ है किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बैठा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आने वाला है +1। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल से। और हाइड्रोजन इस कंपाउंड में अमोनिया में नॉन मेटल के साथ बैठा हुआ है। इसके मतलब है कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × कितना का +1 और बराबर इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। तो x + 3 = 0। देखिए क्या आ रहा है? x = -3। x = क्या आया? -3 आया। इसके मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? -3 है। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको दिखाया हमने। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ की बात करते हैं N2O3 की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे हम 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन को जो आपने X माना, 2 नाइट्रोजन को क्या बोलोगे कि सर 2X मान लेते हैं। अच्छी बात है, चलिए यहाँ पे 2X हम मान लिए। एक ऑक्सीजन पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए? -2 याद रखना चाहिए एकदम। -2 = 0। क्या हो जाएगा? 2x - 6 = 0। 2x = +6, देयरफॉर x = +3। यहाँ पे क्या आ रहा है? +3 आ रहा है। नाइट्रोजन किस स्टेट में आ गया? +3 के स्टेट में आ गया। अब चलिए आपको +5 वाले कंपाउंड से मिलाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए +5 वाले कंपाउंड क्या है? N2O5। नाइट्रोजन का क्या मानेगा? 2x। 5 ऑक्सीजन है, 5 × -2 = 0। 2x - 10 = 0। 2x = +10, x = +5।
यहाँ पे देखिए क्या आ गया, +5 के स्टेट में आ गया। तो आपको तीनों स्टेट से मिला चुके हैं कि माइनस कब था, प्लस कब था, +3 कब था और +5 कब था। तीनों कंपाउंड स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि किस कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, किस कंपाउंड में नाइट्रोजन -3 के स्टेट में है। ठीक है, आपके ऑप्शन हो सकते हैं NH3 उसमें होगा या कुछ भी होगा, तो आपको कैरी आउट करना है कि इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फाइंड किया करते हैं। तो -3 वाला याद रखिए, +3 वाला एक कंपाउंड याद रखिए। आपका याद रखना ये ड्यूटी है, ठीक है, आपका ये वर्क है कि हम अलग अलग ऑक्सीडेशन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उस कंपाउंड को तो याद रखना स्टूडेंट को जरूरी है। ठीक है, आप इनऑर्गेनिक्स में क्या है, कुछ कंपाउंड को ध्यान में रखना भी जरूरी है। अगर आपके पास इनऑर्गेनिक में अच्छी तरह से आपको 25 केमिकल रिएक्शन याद है तो 26वां जो केमिकल रिएक्शन है आप खुद हैंडल करोगे। अगर एक भी याद नहीं तो बात छोड़ दो। ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक में बस यही है, प्रैक्टिस है कि अगर आपको 25-30 इनऑर्गेनिक रिएक्शन याद है तो अगर आपके सामने उसके बाद पर अगर नया आ गया वो बनना ही बनना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी है कि आप इतना कंपाउंड को देख लो ताकि देख के बता दो कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 है, ये +3 है, ये +5 है। अब देखिए इसमें देख के बताना। ठीक है, ये देखिए अब निकालने वाला, हम निकालने की कहानी बता दें आपको, इस तरह से हम निकालना है। अब देखिए ऐसा ही हम लिख दिए N2O5। दिमाग में सोचिए बात, दिमाग में इस तरह सोचिए कि 2x हो गया, 5 2 10 हो गया, इसके मतलब +5 है। अब उतना निकालने का किसको फुर्सत है, +5, ठीक है, +3, ये हो गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आज मैंने आपको जो बात कभी तक बोर्ड पे लिख चुका हूँ या आपको जो मैंने समझाया, दैट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आपका नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, जब ये टॉप टू बॉटम आता है, ठीक है, टॉप टू मतलब मैक्सिमम जो है नाइट्रोजन जो शो कर रख सकता है आपका +5 तक जा सकता है, +6 नहीं जाएगा। ये भी बात आप जान लीजिए, +6 कभी नहीं जाएगा, +6 नहीं जाएगा, +5 जाएगा। +5 से ये +3 में जा सकता है, +5 से +2 में जा सकता है, +2 से +5 में जा सकता है, लेकिन +4 से +6 में नहीं जा सकता है, या +5 से +6 में नहीं जाएगा। ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, 5 है। मतलब 5 कब हो सकता है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इसका NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट कर ले बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों NS भी और NP भी अगर दोनों लगा दिया अपनी पूरी ताकत तो +5। ठीक है, और ये जो +5 शो करने की टेंडेंसी ग्रुप में धीरे धीरे घट जाता है। ग्रुप में धीरे धीरे क्या होगा, जब हैवियर एलिमेंट के पास हम लोग पहुंचेंगे, जैसे कि पहुंच गए हम लोग एंटीमनी के पास, बिस्मथ के पास, तब ये +5 टेंडेंसी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी खोने लगता है एलिमेंट। अब खोने लगता है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि आखिर क्यों खो देता है ये एलिमेंट। ठीक है, क्यों खो देता है अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये घट क्यों जाता है, ऐसा नहीं बढ़ता नहीं। खोने का मतलब ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, उसका बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी क्या स्टेबिलिटी को कहने का मतलब है कि जो हैवियर शुरू वाले एलिमेंट है +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हैं, ज़्यादा स्थायी महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है, जैसे जैसे नीचे आता है उसकी जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होना शुरू होता है, तो वो स्टेट में वो नीचे वाला एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस्थायी है और ऊपर वाला एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस्थायी है। आप इसको तो हम आपको बताएं, आप बोर्ड पे इसकी सारी पिक्चर को देखा जाए। ठीक है, बोर्ड पे सारा पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, आप देखिए इसको। तो देखिए आप यहाँ पे अब सारी यहाँ पे जितने भी बात मैंने आपको बताया सारे को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्या कहानी है। अब हम बात करते हैं कि सपोज नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और ये बिस्मथ है। तो यहाँ पे आपको पहले बता दें कि NH2 और NP3 इसके
कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन फैमिली का ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन फैमिली का NH2 और NP3। ठीक है, इसके मतलब है कि इसके जो इनर शेल की इलेक्ट्रॉन्स आप देखो, मान ली कि ये हो गया S इलेक्ट्रॉन सपोज, ये P इलेक्ट्रॉन सपोज, NS और NP इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आउटर सेल में कितना है, NP में जो इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके बगल वाला में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, NH2 और NP3। तो ध्यान दीजिएगा कि +5 कब शो करेगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और साथ साथ NS वाला भी लूज कर दे। ठीक है, NS वाला भी लूज कर दे और NP वाला भी लूज कर दे, तो NP वाला कितना लूज करेगा 3 और 2 S वाला, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा +5, मतलब इससे ज़्यादा तो लूज नहीं कर पाएगा। NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, मैक्सिमम 5 ठो लूज करेगा। मैक्सिमम 5 लूज करने का मतलब है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकल के आने वाला है +5। ठीक है, अब बात कहानी ये शुरू हो जाती है, ये भी है फास्फोरस के साथ भी यही कहानी है, मैक्सिमम 5 ये सोक कर सकता है, मैक्सिमम 5 ये सोक करेगा। अब जैसे जैसे नीचे उतरता जा रहे हैं, ये जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे, खासकर जब यहाँ पे आएंगे तो एलिमेंट थोड़ा हैवी हो जाता है, एलिमेंट थोड़ा हैवी हो जाता है। जैसे हैवियर एलिमेंट में क्या होते हैं ना कि उसकी एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ जा रहा है। आज न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ जा रहा है तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने से खासकर एंटीमनी और बिस्मथ क्या कर पाता है कि ये सारा अपना फोर्स NS इलेक्ट्रॉन पे लगा देता है, सारा फोर्स क्या करता है NS इलेक्ट्रॉन पे थोप देता है। ठीक है, चार्ज बढ़ रहा है तो एकदम उसको खींच के रखता है। ठीक है, इसके मतलब इसका काम क्या है कि इन केस ऑफ एंटीमनी और बिस्मथ में जब आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण सारा इलेक्ट्रॉन सारा फोर्स NS इलेक्ट्रॉन पे लगा देता है कि ताकि इसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से रोक लें। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, पेयर में लगा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, मीन्स एक पेयर पे लगा रहा है। अगर किसी को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हो तो इसके मतलब है उसको रिएक्ट होने नहीं दे रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, नॉट रिएक्टिव बना के रख रहे हैं। नॉट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, इनर्ट। नॉट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, इनर्ट। और साथ में पेयर को एक पेयर है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसके मतलब है कि नॉट रिएक्टिव है, वो इनर्ट है। ठीक है, तो पेयर में भी है और इनर्ट भी है। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब क्या, अब क्लियर हो गया है कि NS इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने नहीं देता है, हैवियर एलिमेंट्स और ये। ठीक है, और इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। NS इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन in case of heavier element of p blocks elements due to increased in nuclear charges। nuclear charges बढ़ जाता है। ठीक है, nuclear charge बढ़ने के बाद S इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने नहीं देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को इनर्ट रखता है। दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या बोला गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहाँ पे ऑब्जर्व होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिए। 13 से लेके 15 तक में, ग्रुप 13 से लेके 15 तक में ही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 13 से लेके 15 तक में, वो भी क्या, कहाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा। जब हैवियर एलिमेंट, जब यहाँ पे F सेल लगना शुरू होगा, इसके बीच में क्या है ना, F ऑर्बिटल भी आते हैं और वहाँ पे F ऑर्बिटल जो आते हैं। ठीक है, अंदर हम ज़्यादा नहीं जा रहे, खाली इतना बता दे रहे, F वाले एलिमेंट आ जाते हैं। F ऑर्बिटल का क्या होता है, F ऑर्बिटल आ जाएंगे, F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को बचाने में शील्ड नहीं कर पाता है, इसलिए सारा का सारा फोर्स NS इलेक्ट्रॉन को सहना पड़ता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, इसीलिए बोलते हैं उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आपको बोले 13 से लेके 14 तक में ये शो करता है, और जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, याद रखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने से होता क्या है एलिमेंट के साथ,
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घट जाता है। 2 यूनिट से घटेगा, काहे कि 2 इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था, 2 यूनिट से घटेगा। ध्यान दिए आप, देखिए बहुत ही लॉजिकल बात बताने जा रहे हैं बोर्ड पे हम। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 13, 14, 15, 13, 14 और 15। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, नो डाउट। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो गया। इट इज द 13 से लेके 15 ऑब्जर्व होगा इनट पेयर इफेक्ट। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको याद होनी चाहिए कि बोरॉन फैमिली का NH2 और Np1, इसका क्या होगा, कार्बन है NH2 Np2 और इसका हो जाएगा NH2 और Np3। बस आपको इतना याद रखना, इतना याद हो जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बोरॉन क्या शो कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ तक हम की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात छोड़ दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, +3 करेगा, ये +3, एल्युमिनियम +3, गैलियम +3, बड़ा मस्त रहेगा +3 शो करके, आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं L3+, एल्युमिनियम 3+। अब कैसे हो रहा है आप देखिए, ठीक है। पहले याद किया करते होंगे 9, 10 में। अब हो कैसे रहा, एक P छोड़ रहा है, 2 S छोड़ रहा है। पहला वाला S छोड़ दे रहा है शुरू में, अब S को रोकेगा, अभी रोकने के लिए आ रहा है, चिंता मत कीजिए। जैसा ही रोकेगा, अब बात आती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, इंडियम और थैलियम कितना शो करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रोकेगा तो बस ये +1 और ये +1 में अपने आप को अस्थायी महसूस करेगा। किसे महसूस करेगा, +1 में बड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। अब देखिए अगर ऐसा करने से हुआ क्या अभी आपको बोले थे, जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घट जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2 यूनिट से घटेगा। ये सारे पूरा मेंबर +3 में था और ये किस में चला गया, +1 में चला गया। आप यहाँ भी दिखाते हैं, चिंता नहीं कीजिए। NH2 कार्बन के साथ क्या है, NH2 और Np2 मैक्सिमम कितना शो करेगा, ये 2 निकालेगा, ये भी 2 देगा, बोलेगा ले लो भैया, हम भी दे रहे हैं, आप भी ले लो। +4 में आ जाएगा, सिलिकॉन +4 में, आप भी पढ़ते आए हो, कार्बन +4, सिलिकॉन +4, कौन नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है। चलो ये +4। अब आ गया 10 और लीड के साथ कहानी। यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है हमने देंगे पार्टिसिपेट होने तुमको, हम तुमको रोकेंगे। चलो भैया रोक लो इसको, तो रोक लो तो मैक्सिमम कितना जाएगा, Sn2+ और Pb2+। क्या जाएगा, आपने क्या देखा, Sn के ऊपर में 2+ और Pb के ऊपर में क्या देखा आपने, लेड पे क्या देखा, 2+। अब देखिए फिर कहानी हुई 4+ और 2+, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट से घट रहा है, 2 यूनिट से घट रहा है, सारा इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपको एकदम प्रैक्टिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा रहे हैं, कोई रटने की बात ही नहीं, किताब खोलना ही नहीं जाके, यहाँ देखना है, बस सिर्फ बोर्ड को देखना है और आपको सुनना है, समझना है, और आप यही चीज़ को आप अपने कॉपी में उतार दीजिए, कभी किताब मत खोलिए। नाइट्रोजन के साथ कहानी देखिए, NH2 Np3। अब कह रहा है कि P वाला 3 ठो देगा, S वाला 3 ठो देगा, कहाँ तक देगा, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो गया, यहाँ +5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया यहाँ, अब कह रहा है ये तो हम देंगे P वाला, S वाला नहीं देंगे, तो ये हो गया +3 और ये +3, एंटीमनी +3 में खुश और बिस्मथ +3 में खुश, Sn2+ में खुश, Pb2+ में खुश, इसलिए इसमें ज़्यादा स्थायी। ये इंडियम 1+ में भी। अब यहाँ भी देखिए 5 और 3 का डिफरेंस क्या है, जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा होगा तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या आएंगे कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2 यूनिट से घट जाएगा, 2 यूनिट से क्या होगा, घट जाएगा। तो आज हमने क्या आपको बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, और ये क्या है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या चेंजिंग आती है। अब हम आपको कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि BiF3 है और BiF5, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। आप कहोगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का है। अब ये तो ये जो है बिस्मथ
अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है, ये तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेगा। तो बताइए कि ये दोनों में ज़्यादा स्थायी कौन होगा? आप कहोगे BiF3 इज मोर स्टेबल देन BiF3, मतलब कि जो हैवियर एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थायी रहेगा और नाइट्रोजन फास्फोरस ऊपर वाला जो एलिमेंट है अपर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थायी रहेगा। क्लियर? अगर नाइट्रोजन पूछ दे कि नाइट्रोजन और यहाँ पे पूछ दे बिस्मथ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे N+5, यहाँ पे लिख दे +5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख दे +3, तो दोनों में अस्थाई कौन है? तो दोनों अस्थाई अपने आप में, वो +5 में खुश है और ये +3 में खुश है। लेकिन ऐसा कर दे, ठीक है, +3 और यहाँ पे कर दे +5, ठीक है, ये +3 और ये +5, तो ये इसका ये है क्या हो गया? इसका अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिस्मथ और एंटीमनी का +5 जो है अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो BiF3, हालांकि BiF3 और BiF5 में एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेगा नो डाउट, लेकिन स्टेबल होगा BiF3। BiCl3 BiCl5 में कौन एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, BiCl3 और BiCl5 में कौन एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, BiCl3 एग्जिस्ट करेगा। तो बहुत सारी कहानी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलने वाला है, ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कंपाउंड जाना जाता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो शायद मैंने आपको आज ऑक्सीडेशन स्टेट समझाने की कोशिश की और इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट को अगर आप लिखना चाहते हो कि थोड़ा सा अगर हम लिख देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है द रिलक्टेंस ऑफ s electron ns electron in bond formation, in bond formation due to increased, बहुत छोटा सा साधारण सा डिफिनेशन लिखा है, ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ns इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने से रोका जाता है, एक पेयर को इनर्ट रखता है, उसको नॉट रिएक्टिव रखता है, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आज सिर्फ और सिर्फ हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया दिया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे। थोड़ा सा पहले हम आपको जगह पे ले आ रहे हैं, उसके बाद सारे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, हम लोग मिल के सॉल्व करें। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, सर ये बात हमको समझ में नहीं, हम चाहते हैं आपको डाउट अगर होता हो तो कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको वीडियो दिया जाएगा। तो आपका कमेंट, आपका डाउट ही आपको आगे बढ़ा सकता है और साथ साथ हमको भी आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। शायद आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो, ठीक है, ये चैनल से आपको अगर लगाओ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, हम लोग फैमिलियर होते चले जाएंगे। तो आपका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सीखना है। सीखने के बदले क्या है, आपको कुछ मांगा तो नहीं जा रहा है, सिर्फ आप टाइम टू टाइम इसको खोल के देख लिया करो और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको पोस्ट करो कि आप भी देख लो जाके इसे, ठीक है। खाली बोल लो हाँ ये चीज़ चल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। आप भी एनर्जी में बने रहिए, हम भी एनर्जी में बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।